हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हमारे पास जो लेक्चर है उस लेक्चर को हमने जो प्रीवियस लेक्चर दिया था उसी लेक्चर का ये पार्ट है जिसमें हमने स्टार्ट किया था पोल्ट्री फार्मिंग। और पोल्ट्री फार्मिंग का फर्स्ट पार्ट हमने पहले वाले लेक्चर में किया। अभी हम सेकंड पार्ट के अंदर भी पोल्ट्री फार्मिंग को ही पढ़ते हैं। तो यहाँ पर पार्ट नंबर सेकंड है हमारे पास पोल्ट्री फार्मिंग का। इस पोल्ट्री फार्मिंग के पार्ट नंबर सेकंड में सबसे पहले हम पढ़ेंगे वैरायटी इंप्रूवमेंट। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट हमारे पास क्या होगा? वैरायटी इंप्रूवमेंट। वैरायटी इंप्रूवमेंट, किसी भी केस में अगर हम कहीं पर भी पोल्ट्री की बात करेंगे तो हमें भाई उसकी जो स्पेशल कंडीशन है, जो रिक्वायरमेंट है, उसको कंप्लीट करने के लिए उसकी जो वैरायटी इंप्रूवमेंट की बात हम करते हैं, उस इंप्रूवमेंट्स की रिक्वायरमेंट हमें होती है और उसको हम परफॉर्म करते हैं। अब इसके लिए देखिए हमारे पास क्या कंडीशन है भाई, कैसे हम उसको इंप्रूव कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास कई पॉइंट हैं। सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले हम कर सकते हैं इंप्रूवमेंट इन, सबसे पहला क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ चिक्स। सबसे पहला पॉइंट क्या है? क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ द चिक। सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ द चिक। सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, ठीक है ना, जो स्पेशल कमर्शियल पर्पज के लिए हम यूज कर सकते हैं, तो वो कौन से पॉइंट है? देखिए, अब जिन इंप्रूवमेंट पॉइंट्स की हम बात कर रहे हैं उसमें हमारे पास देखिए क्या क्या चीजें हैं भाई। सबसे पहले हमने कहा कि क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ द चिक, यानी नंबर के बेस पर क्वांटिटी की भी बात करें या क्वालिटी की भी। क्वालिटी का मतलब उसमें मीट की क्वालिटी की बात कर रहे हैं, एग के साइज की बात कर रहे हैं, उनकी शेप की बात कर रहे हैं। तो ये सभी हमारे पास फर्स्ट पॉइंट के बेस के ऊपर काउंट होते हैं, जिसको हम क्वांटिटी एंड क्वालिटी के बेस के ऊपर काउंट करते हैं। सेकंड पॉइंट हमारे पास है ड्वार्फ। सेकंड पॉइंट है ड्वार्फ ब्रॉयलर पेरेंट्स। देखिए, अगर ड्वार्फ की बात हम करते हैं तो ऐसी कंडीशंस में क्या होगा भाई, उसे क्यों जरूरत है कि स्मॉल मतलब ड्वार्फ ही ब्रॉयलर पेरेंट्स हो? उसका मतलब क्या है? देखिए, ये किस चीज में हेल्प करते हैं? फॉर समर एडेप्टेशन कैपेसिटी, ठीक है ना, टू हाई टेम्परेचर। देखिए, सबसे पहले पॉइंट्स, अगर बॉडी का साइज स्मॉल होगा तो बॉडी के अंदर इंटरनल मास जो होगा वो कम होगा। ऐसे में बॉडी हीट का लॉस आसानी से कर सकती है, और जब बॉडी हीट का लॉस करेगी तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ऑर्गेनिज्म जो है वो अपनी बॉडी के अंदर से उस टेम्परेचर का लॉस करेगा और उस पार्टिकुलर हाई टेम्परेचर कंडीशंस पे इजीली सरवाइव कर सकता है। उसके साथ टॉलरेंस कैपेसिटी क्रिएट कर सकता है उस पार्टिकुलर टेम्परेचर के साथ साथ। अब देखिए, उसके साथ साथ क्या है भाई, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं लो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट। इट्स मीन्स लो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट का मतलब क्या है कि अगर रेयरिंग और केयरिंग की मैनेजमेंट की बात हम करते हैं तो जो ब्रॉयलर्स या जो लेयर्स साइज में स्मॉल होंगे उसमें फूड को हम जो उसको फूड प्रोवाइड हम करते हैं उसकी अमाउंट लेस होगी। इसके साथ साथ हम उसको प्रॉपर डिजीज के साथ रेजिस्टेंस क्रिएट करवा सकते हैं, प्रॉपर साइज के बेस के ऊपर, नंबर के बेस के ऊपर एग प्रोडक्शन की कैपेसिटी को हम इंप्रूव कर सकते हैं। तो वो सब पॉइंट्स हैं हमारे पास जिसके बेस के ऊपर हम इंक्रीमेंट कर सकते हैं। नाउ द इंप्रूवमेंट इन द हैंड हाउस फॉर द एग प्रोडक्शन। भाई और क्या कर सकते हैं? इंप्रूवमेंट कर सकते हैं हैंड हाउस एग प्रोडक्शन में, ठीक है। रिडक्शन इनटू द साइज ऑफ द लेयर्स, लेयर का साइज घटा देंगे जिसके बेस के ऊपर एग का नंबर तो वही होगा भाई, लेकिन फर्क क्या होगा, डिफरेंस क्या आएगा? सिर्फ इतना सा डिफरेंस आएगा कि उसकी एबिलिटी बन जाएगी, एबिलिटी टू यूटिलाइज मोर फाइबर्स, चीप डाइट्स फॉर्मुलेटिंग यूजिंग द एग्रीकल्चर बाय प्रोडक्ट। इसका मतलब अगर साइज घटाएंगे तो ऐसे में
जो हमारे पास ब्रॉयलर है उस ब्रॉयलर के अंदर क्या कंडीशन होगी, या लेयर के अंदर क्या कंडीशन होगी भाई, उसके अंदर साइज के बेस के ऊपर हम उसकी जो डाइट है वो फाइब्रस या चीफ डाइट जो एग्रीकल्चर बेस के ऊपर, यानी अगर हमें वीट की या भाई राइस की या किसी और पार्टिकुलर पॉइंट्स के बेस के ऊपर हस्क का यूज करते हैं तो उसका अमाउंट के बेस के ऊपर, उसके साइज के बेस के ऊपर उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद देखिए हमारे पास मेन जो कंडीशन है वो क्या है भाई, एग और चिकन के लिए जो हमें स्पेशल यूज करते हैं उनके अंदर कुछ क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट की हमें जरूरत होती है। तो उसमें हमारे पास एग और ब्रॉयलर प्रोडक्शन की हम बात करते हैं, उनके पास कोई स्पेसिफिक कंडीशन होती है जिसके बेस के ऊपर हम उनकी प्रोडक्शन को इंप्रूव कर सकते हैं। एग एंड ब्रॉयलर प्रोडक्शन, एग एंड ब्रॉयलर प्रोडक्शन की बात करें हम, एग एंड ब्रॉयलर प्रोडक्शन के केस में हमारे पास दोनों वैरायटी हैं। ठीक है ना भाई, दोनों कंडीशंस की बात करते हैं जिसके बेस के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, बेसिक टारगेट कंप्लीट कर सकते हैं, बाय विच वी कंप्लीट द बेसिक टारगेट्स। ठीक है ना, बेसिक जो टारगेट है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। और उस टारगेट में हमारे पास क्या है भाई, सबसे पहला पॉइंट हमारे पास ये है कि हम उसके बेस के ऊपर एग्स जो होते हैं, ठीक है ना, ऑब्टेनिंग मोर एंड मोर एग्स। पहला तो हम क्या कर सकते हैं, ऑब्टेनिंग मोर एंड मोर एग्स, सबसे पहला पॉइंट। सेकंड क्या है भाई, इसके बेस के ऊपर हम फ्लैश की अमाउंट को भी इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है ना, गेटिंग फ्लैश, फ्लैश मतलब मीट जो होता है, हमें चिकन जो मिलता है, ठीक है, उसके भी अमाउंट्स को हम इंप्रूव कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास क्या है, प्रोडक्शन ऑफ एग। यू नो कि एग के लिए हमारे पास एग की सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोडक्शन ऑफ एग की। सबसे पहले प्रोडक्शन ऑफ एग की बात करते हैं। यू नो एग हम कहां से प्रोड्यूस कर सकते हैं भाई, आप सबको पता है कि लेयर जो होती हैं उसकी सहायता से हम एग प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो लेयर्स की सहायता से हम एग प्रोड्यूस कर सकते हैं। और लेयर जो होती है हम ये कह सकते हैं, लेयर स्टार्टिंग एग लेइंग इन 20 वीक्स। कब से स्टार्ट कर देती है भाई, लगभग 20 सप्ताह का जो टाइम होता है उसके बेस के ऊपर वो एग की प्रोडक्शन स्टार्ट कर देती हैं। अब जो ये प्रोडक्शन होती है ये किसके ऊपर बेस्ड है, मतलब, और हम यहां पर इसके लिए जो पीरियड है, पीरियड ऑफ कमेरिकल टाइम, ठीक है ना, उसके लिए हमारे पास लगभग 500 दिन है इसमें। यानी लगभग 500 दिन तक एक जो लेयर होती है वो एग प्रोडक्शन का काम कर सकती है कंटिन्यूली। यानी वो अपने लाइफ साइकिल में लगभग 500 एग प्रोवाइड करने का काम कर सकती है। इसके साथ साथ हमें इसकी क्वालिटी और क्वांटिटी के बेस के ऊपर कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत होती है। क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं हम यहाँ पर, ठीक है ना, उसमें क्या है भाई, हम क्या कर सकते हैं, देखिए सम पॉइंट्स। इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी एंड क्वांटिटी। कौन से पॉइंट है भाई, वो पॉइंट्स हमारे पास स्पेसिफिक पॉइंट्स है, जैसे
एग नंबर, सेक्सुअल मैच्योरिटी, सेक्सुअल मैच्योरिटी भाई, एग वेट की बात करते हैं, साइज की बात करते हैं, ठीक है ना। ये हमारे पास मेन पॉइंट्स हैं, ठीक है ना। अब उसके साथ साथ बॉडी साइज भी हो सकता है, फूड एफिशिएंसी भी हो सकती है। ये सब कैरेक्टर हैं जिसमें हमें इंप्रूवमेंट की जरूरत होती है, ठीक है। एग का साइज भी हो सकता है, एग की शेप भी हो सकती है, कलर भी हो सकता है, कलर ऑफ ए एग, उसकी भी बात हम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें हमारे पास अलग अलग टाइप की कंडीशंस, पॉइंट्स हैं जिसके बेस के ऊपर हमें, अब देखिए हमारे पास एक स्पेशल पॉइंट है भाई जिसको हम बोलते हैं वेजिटेरियन एग। इसके ऊपर हम एक स्पेसिफिक वीडियो बनाएंगे छोटी सी, तब आपको समझ आएगा कि वेजिटेरियन एग क्या होते हैं, ठीक है ना। वेजिटेरियन एग क्या होते हैं उसको हम आपको समझाएंगे। तो उसके ये तो सारे के सारे हमारे पास स्पेसिफिकली, मतलब ये हमने जो पॉइंट्स लिखे हैं ये हमने सिर्फ किसके बेस के ऊपर किए हैं भाई, एग प्रोडक्शन की बेस के ऊपर किए हैं, यानी लेयर के ऊपर किए हैं हमने। अगर हम ब्रॉयलर की बात करते हैं, ठीक है ना, ब्रॉयलर की बात करते हैं, तो ब्रॉयलर के केस में हम क्या कर सकते हैं भाई, ब्रॉयलर्स आर यूज फॉर द चिकन, ठीक है ना। ब्रॉयलर किसके लिए यूज की जाती है, फॉर चिकन। यूज फॉर चिकन प्रोडक्शन। अब चिकन प्रोडक्शन के लिए हम इसका यूज करते हैं भाई। जब चिकन प्रोडक्शन के लिए हम यहाँ यूज करते हैं तो इसका मतलब हमारे पास इसमें भी कुछ ऐसे पॉइंट्स होने चाहिए, ठीक है। चिकन से राइज, देखिए सबसे पहले चिकन राइज इन 6 to 7 वीक, ठीक है, और अप टू 7 grams to 7 kg, इतना साइज इसका इंप्रूव हो जाता है बेट। इस इंप्रूवमेंट का मतलब क्या है भाई, इस इंप्रूवमेंट का मतलब है कि अब इसके पार्टिकुलर कंडीशंस को फॉर प्रॉपर इंप्रूवमेंट ब्रॉयलर रिक्वायर्ड विटामिन रिच फूड डाइट, ठीक है ना। इसको स्पेसिफिक डाइट की जरूरत होती है भाई, और वो स्पेसिफिक डाइट बता दिया हमने जो विटामिन से रिगार्डेड होती है, जिसमें विटामिन की अमाउंट ज्यादा होती है, उसकी जरूरत उसको होती है, विटामिन रिच सप्लीमेंट की जरूरत होती है, ठीक है ना। उसके पास बेटर फूड एफिशिएंसी होती है जिसके बेस के ऊपर वो प्रॉपर ग्रोथ शो करती है, विद बेटर फूड efficiency, better food efficiency by which it improve the quality and quantity in chicken, ठीक है ना भाई। और मीट जिसको हम फ्लैश के नाम से भी बोल सकते हैं, वो सब इंप्रूवमेंट हम इसमें कर सकते हैं। फिर हमारे पास क्या चीज है, ये ब्रॉयलर का केस हो गया भाई, ठीक है ना। ये सेकंड पॉइंट हमारे पास किसके लिए होगा, ब्रॉयलर के लिए। पहला हमारे पास लेयर के लिए था। अब थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या है भाई, स्पेसिफिकली हम अगर पोल्ट्री फार्म्स में केयरिंग की बात करते हैं तो केयरिंग के बेस के ऊपर हमारे पास क्या कंडीशन आती है, तो पोल्ट्री केयरिंग,
पोल्ट्री केयरिंग की बात करते हैं भाई। पोल्ट्री केयरिंग का मतलब क्या होता है, उसकी हाउसिंग है, या भाई हमारे पास अलग अलग कंडीशन है, या उसको डिजीज के बेस के ऊपर रेजिस्टेंस की बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है हाउसिंग, शेल्टर और फीड की बात करते हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ caring required in both broiler and layers, ठीक है ना। अलग अलग टाइप की रिक्वायरमेंट होती है भाई। अलग अलग टाइप की रिक्वायरमेंट का मतलब अगर हम देखते हैं तो स्पेसिफिक, देखिए इसके लिए हमारे पास 3 मेन पीरियड है, ठीक है ना। अगर हम लेयर की बात करते हैं, इन केस ऑफ लेयर, पहला पॉइंट हम रखते हैं इन केस ऑफ लेयरिंग। लेयरिंग के केस में केयर की बात करते हैं तो 2 मेन टाइम है, जब या तो एक तो ग्रोइंग पीरियड होता है, या दूसरा हमारे पास एग लेइंग पीरियड होता है, उसकी बात हम करते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर केस ऑफ लेयरिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले जो स्टेज हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट है वो स्टेज है भाई ग्रोइंग पीरियड, ठीक है ना। तो इसमें हमारा पास पॉइंट है ग्रोइंग पीरियड। भाई ग्रोइंग पीरियड का मतलब क्या होता है, ए टाइम बिटवीन बर्थ टू सेक्सुअल मेच्योरिटी। एक टाइम है जो बर्थ से लेकर सेक्सुअल मेच्योरिटी है, और उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, स्टेज इज कॉल्ड ग्रोवर्स, ठीक है ना। उसको क्या बोलते हैं, ग्रोवर्स। तो दे रिक्वायर्ड स्पेस, ठीक है ना, स्पेस। इफ द स्पेस आर लेस द ग्रोथ इज अफेक्टेड। इफ द स्पेस इज लेस और क्राउडेड then the growth is reduced, ठीक है ना। उसकी ग्रोथ जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, उसको हम किसके नाम से बोलते हैं भाई, लेयरिंग। लेइंग जो एग प्रोडक्शन की बात करते हैं, लेइंग पीरियड की बात करते हैं। नेक्स्ट क्या हमारे पास है, लेइंग पीरियड। लेइंग पीरियड की बात करते हैं। इस लेइंग पीरियड में क्या होता है, मतलब टाइम ऑफ एग लेइंग, ठीक है ना। मतलब कहां से, सेक्सुअल मैच्योरिटी टू डेथ, ठीक है ना, इसको बोलते हैं। अब देखिए यहां पर क्या जरूरत है, किस चीज की जरूरत है भाई, दे रिक्वायर्ड मोर स्पेस प्लस में लाइट, ठीक है ना। अब ये वर्ड जो मैंने लिखा है लाइट, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर लाइट नहीं होगी तो मतलब क्या होगा, इफ लाइट इज एब्सेंट, then egg प्रोडक्शन रिड्यूस। एग प्रोडक्शन जो है वो रिड्यूस हो जाती है। तो मतलब लाइटनिंग जो है वो एक प्रॉपर फैक्टर का काम करती है यहाँ पर। जिस केस में हम किसकी बात कर रहे हैं, ब्रॉयलर की मीन्स लेयर की बात कर रहे हैं। सेकंड पॉइंट में हमारे पास क्या चीज है भाई, केयरिंग ऑफ ब्रॉयलर, ठीक है। केयरिंग ऑफ ब्रॉयलर की बात अगर हम करते हैं तो उसके लिए हमारे पास हमें क्या चाहिए, उसके लिए हमें चाहिए भाई सबसे पहला पॉइंट जो है फास्ट ग्रोइंग और लो मोर्टिलिटी रेट, ठीक है। तो हमारे पास सेकंड क्या है, हमारे पास इन केस ऑफ ब्रॉयलर,
सेकंड है इन केस ऑफ ए ब्रॉयलर। ठीक है भाई, तो ब्रॉयलर के केस में क्या चीज चाहिए हमें? सबसे पहला पॉइंट क्या हमारे पास है, फास्ट ग्रोथ रेट प्लस में लो मोर्टेलिटी रेट। ठीक है ना, दो चीजें होनी चाहिए भाई, फास्ट ग्रोथ का रेट फास्ट होना चाहिए और लो मोर्टेलिटी रेट होना चाहिए। वो कैसे? हाउ वी अचीव दिस टाइप ऑफ द कंडीशंस? दिस इज पॉसिबल बाय द ड्यू टू प्रोवाइडिंग प्रॉपर डाइट। ठीक है ना, मतलब विटामिन रिच सप्लीमेंट्स, द रिक्वायर्ड विटामिन रिच सप्लीमेंट्स। ठीक है, वो जो किस चीज में हेल्प करती है, ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करती हैं। तो मतलब प्रोटीन रिच के बेस के ऊपर विटामिन रिच सप्लीमेंट्स प्रोवाइड करके, प्रॉपर डाइट प्रोवाइड करके हम उसके ग्रोथ रेट को फास्ट कर सकते हैं और साथ में मोर्टेलिटी रेट को भी रिड्यूस कर सकते हैं। सबसे लास्ट पॉइंट हमारे पास यहाँ पर क्या है? लास्ट पॉइंट हमारे पास डिजीज। देखिए पोल्ट्री फार्म्स जो होते हैं उसमें डिफरेंट टाइप्स की डिजीज हो सकती है और वो डिफरेंट वे से अफेक्ट कर सकती हैं। डिजीज इन पोल्ट्री, डिजीज इन पोल्ट्री, डिफरेंट टाइप्स की बैक्टीरियल वायरल डिजीज हो सकती हैं जो पोल्ट्री एनिमल्स को इफेक्ट कर सकती हैं भाई। और वो जो डिजीज हमारे पास हैं, ठीक है, हम उसमें अलग अलग टाइप की वायरल या बैक्टीरियल डिजीज जो है उसको क्लासिफाई करते हैं। अब ये जो डिजीज मैंने लिखी है, देखिए इसमें सबसे पहले हम कॉमनली बात करते हैं तो वायरस डिजीज की बात करते हैं। तो वायरस के केस में अगर आप बात करेंगे, यहाँ पर देखिए सबसे पहले वायरल डिजीज जो वायरस के कारण होती है, फ्लू सबसे ज्यादा फेमस है फ्लू, जिसको हमें बर्ड फ्लू के नाम से बोलते हैं। ठीक है ना, जो H1N1 जो वायरस होता है उसके उसी की वजह से फैलता है। तो मतलब ये सबसे मोस्ट कॉमन है। डर्माइटिस जो स्किन की प्रॉब्लम होती है, किसकी प्रॉब्लम होती है भाई? स्किन की प्रॉब्लम्स। पोल फॉक्स और रानीखेत जो वायरल प्रॉब्लम्स है, जो सबसे पहले हमने उत्तराखंड के रानीखेत से जो हमने सबसे पहले उसको फाइंड आउट किया तो वहां से हमें मिली। देन उसके बाद है बैक्टीरियल प्रॉब्लम्स। बैक्टीरियल प्रॉब्लम्स की बात करते हैं तो टीबी, ट्यूबरक्लोसिस जो हमारे पास है, कोलेरा या डायरिया की बात हम कर सकते हैं। तो ये नॉर्मली हाई टेम्परेचर बेस्ड बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। देखिए ये मोस्टली जो डिजीज हमारे पास प्रेजेंट्स है, ऑल आर कॉज ड्यू टू द विटामिन और विटामिन लेक ऑफ विटामिन, यानी डाइट के अंदर जब विटामिन की कमी होती है तो उसके बेस के ऊपर ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। नाउ कुछ ऐसे एनिमल पैरासाइट्स भी हैं जो, जैसे वॉर्म्स की बात हम कर सकते हैं, जो बॉडी के अंदर पैरासिटिक कंडीशंस, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? पैरासाइट्स के नाम से बोल सकते हैं। या माइट्स हैं भाई, या लाइस हैं। ये जो होती हैं एक्जो पैरासाइट जिसको बोलते हैं, एक्जो पैरासाइट्स जो बॉडी पे बाहर की तरफ रहती हैं। ठीक है ना, एंडो और एक्सो पैरासाइट्स। यहां पर तो हमारे पास एंडो पैरासाइट्स की हम बात कर रहे हैं और नेक्स्ट केस में हम किसकी बात कर रहे हैं भाई? एक्सो पैरासाइट्स की बात कर रहे हैं। कुछ केसेस में ऐसे जो फंगस इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल, ठीक है ना, फंजाई इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजीज, जैसे एस्परजिलोसिस। जैसे हमारे पास एस्परजिलस जो फंगस होती है उसके कारण हो जाती है एस्परजिलोसिस, ये प्रॉब्लम हो जाती है। जो एस्परजिलस फंगस होती है उसके कारण हो जाती है। तो मीन्स अगर हम बात करते हैं पोल्ट्री एनिमल्स की, तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स की डिजीज कॉज हो सकती है। तो हमारा ये जो लेक्चर था, इस लेक्चर के अंदर हमने पोल्ट्री फार्मिंग को कंप्लीट किया। नेक्स्ट जो हमारे पास लेक्चर है, उस लेक्चर के अंदर हम आपको बताएंगे नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हमारे पास फिश प्रोडक्शन के बारे में हम बताएंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर फिश प्रोडक्शन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।